अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख उस्मान असड़ी। आज आपकी खिदमत में एक बार हम फिर हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे सरगोदा यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उन्होंने तलबा से खिताब किया है। इस खिताब के हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं सरगोदा के अनीस अकरम साहब, जो अब तक न्यूज़ सरगोदा के ब्यूरो चीफ भी हैं। अनीस भाई, आज इमरान खान साहब ने खिताब किया है और मेरा ख्याल है सरगोदा यूनिवर्सिटी में ये पहली बार हुआ है कि कोई सियासी तकरीब इस तरह हुई है और सियासी खाड़ा एक बनाया गया। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? आज बिल्कुल तालीमी इदारों में सियासी एक्टिविटी के हवाले से एक नई बहस का आज आगाज़ हुआ है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने भी आज अपनी तकरीर में भी ये बात कही कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको तलबा के साथ आके बातें करनी चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है कि बात करने का भी कुछ सलीका और कोई अंदाज़ होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आज आपकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार का मुनक्किद किया जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप कहें कि हम चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं और चिड़ियाघर में सब कुछ मौजूद है लेकिन चिड़िया मौजूद नहीं। इमरान खान साहब के ख़िताब में सब कुछ वही था जो वो 11 साल से मुसलसल कही जा रहे हैं और कही जा रहे हैं, लेकिन वो बात जो तलबा से कहने वाली थी वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। सिवाय वही एक ख़ास किस्म का हाइप क्रिएट किया गया। और मैं देख रहा था पीछे तलबा भी इनकी वो गुफ्तगू जो है उस दिलचस्पी से नहीं सुन रहे थे जिस दिलचस्पी का मुजाहरा उन्हें करना चाहिए था जब वो इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर उनके दरमियान मौजूद था। शोर शराबा था लेकिन वो बात नहीं बन रही। दूसरा शेख साहब, जो तालीमी इदारे हैं उनमें हमने एक अरसा दराज से चाहे किसी की भी हुकूमत हो, चाहे इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत थी, तो तलबा यूनियन के हवाले से किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी की इजाज़त ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक दी है और ना ही किसी और सियासी जमात ने इस जुर्रत का मुजाहरा किया है। उसकी एक बुनियादी वजह है और वो ये है कि ये लोग सिर्फ अपने एक पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इनका सही मानों में जो सामना करने की ज़रूरत है वो इमरान खान साहब में भी नहीं है। ये मैं चैलेंज करता हूँ। वो सिर्फ सियासी हवाले से बातें कर रहे हैं। और इसी तरह अगर शहबाज शरीफ साहब आ जाएँ, बिलावल भुट्टो साहब आ जाएँ, जैसे इमरान खान साहब ने भी उसमें ज़िक्र किया था, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने उस ख़ास पॉलिटिकल एजेंडे की तो बात कर सकते हैं। तलबा का सामना करना, उनके मसाइल को देखना, इनका बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमें एक बात और भी भूलनी नहीं चाहिए कि तकरीबन पिछले 5 साल से पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है और इस हुकूमत में आप ये देखें कि कितनी दूध और शहद की नहरें बह चुकी हैं। वो कहाँ पर है वो जो आइडियलिज़म था जो इमरान खान ने आज भी तलबा को जो ख्वाब दिखाए हैं, उन ख्वाबों में पंजाब की हुकूमत इनके पास है। कोई एक ख्वाब की ताबीर मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रही। शायद को अगले को 10-20 सालों में नज़र आ जाए। और दूसरा, जैसे आप मुझसे कह रहे थे कि जो खान साहब एक दफ़ा फिर मार्च का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो देखना ये है कि वो मार्च करते हैं या नहीं करते। तो मेरा ख़्याल है कि ये मार्च भी किसी के कहने पर ही होगा। इस तरह मार्च वो अपने बलबूते के ऊपर बज़ाहिर मुझे नहीं नज़र आ रहा कि वो कर सकेंगे। और एक और बात जो मैं आज जो बहस चल पड़ी है यूनिवर्सिटीज़ में करने वाली, सवाल एक और है कि क्या हमारी ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या ये अवाम में से उठ के आई है या इन्हें कहीं और गमलों में बनाया गया? वो चाहे नवाज शरीफ हो, वो चाहे इमरान खान हो, या चाहे कोई और, इवन बिलावल भुट्टो के आबाओ अजदाद भी, कहीं ना कहीं ये गमलों में उगे हुए लोग हैं। और ये गमलों में उगे हुए लोगों की जड़ें नहीं हुआ करती। ये इसी तरह की ओंगियाँ बोंगियाँ ही मार सकते हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तलबा का सामना करने की जो बात है वो ये नहीं कर पाएंगे। ये मैं आज भी इस हवाले से चैलेंज करता हूँ। अनीस भाई, ये बार बार खान साहब एक ही जिक्र करते हैं, चोरों से हम नहीं मिलेंगे, चोरों से नहीं मिलेंगे, हम राब्ता नहीं करेंगे। आखिर ये बैकग्राउंड पे किन के साथ फिर राब्तों में ये कर रहे हैं? देखिए, बैकग्राउंड में हम सब उनका नाम नहीं ले सकते कि जिनके साथ ये राब्ते में हैं, लेकिन हकीकी बात यही है कि ये यूनिवर्सिटी में आके या सरगोदा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा जलसा करके
या इवन मरीम नवाज़ साहिबा भी जो बड़े बड़े जलसे करने की कोशिश करती हैं, या कोई और जितनी भी सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े जलसे करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, वो चारा बनाती है इस बेचारी आवाम को, दिखाती कहीं और हैं, डील करती हैं उनको दिखा के कि ये देखो हमारे साथ इतनी आवाम है। लेकिन हकीकत ये है, सच्ची बात ये है कि हुकूमत किसी की भी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, इनको आवाम में स्वाय एक चारे की सूरत में इससे ज़्यादा इनकी कोई अहमियत आवाम की नहीं है। ये हमें जितनी जल्दी है इस बात की बतौर आम आदमी समझ आ जाएगी तो हम बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि ये ज़हन में रखिए कि पिछले अगर 8-10 साल में 5 साल नवाज़ शरीफ ने गुजारे हैं तो लगभग 5 साल ही मोहतरम इमरान खान ने भी गुजारे हैं। और उसके अंदर आपको पता ही है कि पाकिस्तान के पे क्या गुजरी है, कारोबारी हजरात पर क्या गुजरी है, कारोबार पर क्या गुजरी है, महंगाई किस कदर हुई है, और ये जो तकलीफ़ें हम सह रहे हैं ये किस वजह से सह रहे हैं। अगर इसका हम गैर जानिबदार अंदाज से जब सोचना शुरू कर देंगे और तो बहुत सारे मसाइल जो हैं हमारे हल होना शुरू हो जाएंगे। और मैं यकीन से फिर दोबारा कहता हूँ कि ये फिर किसी का भी सामना करने के जोगे नहीं रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया अनीस भाई, आपने तमाम तब ये सूरत हाल से आगाह किया। आपने सुना आज जो हमारे अनीस अकरम साहब हैं, ब्यूरो चीफ अब तक के हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं सरगोदा के, उनका आज के ख़िताब के हवाले से जलसा के जो ख़िताब किया इमरान खान ने उस हवाले से सुना है। आप सब का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।